पूरा पेपर सोल्व करेंगे, सिर्फ सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे सॉल्यूशन निकालना कैसे है जब आप एग्जाम में बैठे हो। सिर्फ आंसर की नहीं है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एंड दैट इज ऑल्सो इन अ क्विक टाइम। एक रिकैप है, अगर आप तैयारी कर चुके हो फटाफट समझ आएगा, नहीं करी होगी अभी तक खत्म नहीं हुई है रीजनिंग क्वांट की तैयारी, ये हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। तो वॉच इट टिल द एंड। ओके, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मनीष फ्रॉम एसीएम कोचिंग अकेडमी। हम आज 2022 एचटेट के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, रीजनिंग और क्वांट। पहले पीआरटी करेंगे, फिर टीजीटी और फिर पीजीटी, तीनों लेवल्स क्लियर करेंगे एंड हाउ टू डू इन द एग्जाम्स वो भी समझाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में था तो उसी तरह का एक और क्वेश्चन अगर आ जाए, उसको कैसे टेक्निक से, किस मेथड से आपने जल्दी सोल्व करना है, वो भी समझाने वाले हैं। सो प्लीज stay till the end and do subscribe, like and comment any question you have in your mind। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है जो आपके मन में उठ रहा हो and you want to have an answer on that, write in the comment section। okay, पेपर आपको BSCH की साइट से मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम लिंक और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में है, वहां पे आप मिल सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, वहां से भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। The first question which we had in the PRT 2022 question paper, that was square root of 6 plus square root of 6 plus square root of 6 plus square root and so on till infinite। अब इसका आंसर क्या होगा? Now बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है इसका। Now this formula will help me out in solving it। Square root of 4 into a plus 1 divide by 2। अगर मैं a की वैल्यू उस पे रख देता हूं, 4 into 6 24 plus 1 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 plus 1 6, 6 by 2 3। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका सीधा सीधा 3। I don't need to solve it any other case, मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ए क्या है? कोई भी नंबर जो हमें दिया जा रहा है, दैट इज 4 इंटू ए प्लस 1, देन स्क्वायर रूट के बाहर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25, 25 डिवाइड का स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 6, 6 बाय 2 3। मेरा आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन में आपके पास माइनस होता, अगर रूट 6 माइनस 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 चल रहा होता तो क्या करते? तब यहां प्लस की बजाय माइनस आ जाता। तो मेरा आंसर क्या होता? 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25, स्क्वायर रूट 5 हो गया, 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 2 आंसर हो जाता। तो अगर ये प्लस है तो आंसर 3 है, अगर ये माइनस है तो आंसर 2 है। ऐसे ही अगर बीच में मल्टीप्लाई हो जाता, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते? रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6। तो मेरा आंसर क्या होता? मेरा आंसर ये जो नंबर आपके सामने है यही होता, मेरा आंसर आ जाता 6। ये सब शॉर्टकट्स है। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, द आंसर इज ए। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वी हैव, दैट सेज what is the difference between compound interest and simple interest on 4000 for 2 years at 5% per annum। now इसका भी एक शॉर्टकट है। now for 2 years जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, whenever you have for 2 years, आपका जो डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है डिफरेंस कितना होगा, आई कैन यूज द फॉर्मूला। P कितना है? 4000, R कितना है? 5, 5 बाय 100 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 4000 इंटू 25 बाय 10,000, 100 का स्क्वायर, 3 zeros cancelled out, 5 into 5, 5 into 2, 2, 2, that means 2 into 5, मेरा आंसर हो गया 10। ये आपके एक्चुअल आंसर है जो पीआरटी के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। नाउ ऐसे अगर 3 years का फॉर्मूला आ जाए तो क्या करोगे? अगर 3 years का फॉर्मूला आ जाएगा, करना कुछ नहीं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस R बाय 100 से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो अब आप 2 years दिया है, पहले वाला फॉर्मूला यहां तक, 3 years है, यू कैन हैव द कंप्लीट फॉर्मूला। तो ये भी शॉर्टकट है, ये भी याद कर लो, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं
वो ऐसे होते हैं जो फटाफट हो जाते हैं, लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं आते हैं। प्लीज नोट डाउन दी शॉर्टकट्स। लेट्स गो टू द थर्ड वन। इफ एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। नाउ एसपी सेलिंग प्राइस आपको मालूम है 12 आर्टिकल्स का, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स है। नाउ अब मैं इसको आर्टिकल को एक्स मानू, 1 रुपीज मानू, कोई जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट और लिख लो। जब भी आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सीपी इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑन एसपी गिवन हो, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, x माइनस वाई डिवाइड बाय y इंटू 100, ये मेरा आंसर आएगा। x क्या है? x नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सीपी है, y क्या है? y नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सेलिंग प्राइस है। नाउ मेरा क्वेश्चन क्या होगा? एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो y मेरा 12 हो गया और 15 मेरा x हो गया, तो 15 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, 15 माइनस 3 और 12 3 इंटू 4 425, दैट मीन्स 25% प्रॉफिट हो गया। अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज 25%। अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। आपका फॉर्मूला कब यूज होता है? नंबर ऑफ आइटम्स ऑन सीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑन एसपी। एक्स माइनस वाई बाय वाई इंटू 100। एक्स क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सीपी है, सीपी 15 आर्टिकल्स का गिवन है मुझे, 15 आर्टिकल्स का सीपी इक्वल टू 12 आर्टिकल्स का एसपी। तो एक्स हो गया मेरा 15, वाई हो गया मेरा 12, 15 माइनस 12 3 डिवाइड बाय 12, 1 बाय 4 इंटू 100, दैट इज 25%। लेट्स लुक एट द फोर्थ वन। The fourth example says 30% of 80 by x, तो 30% क्या होगा? That is 3 by 10 of 80, of का मतलब multiply divide by x, that is equal to 24। 30% that is 3 by 30 by 100, तो 3 by 10 लिख सकता हूं मैं इसको। of 80, of का मतलब multiply into 80 divide by x, that is equal to 24। now this is 24 upon x equal to 24। 24 से 24 कैंसिल, मतलब x की वैल्यू 1, so that is my answer। The first 4 questions are clear। Let's move to the next 4 questions। अभी तक सब तक समझ आया है तो डू सब्सक्राइब, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 65। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लास्ट ईयर आया था, 2 डिवाइड 2 प्लस 2 डिवाइड। अब इसको सोल्व लेफ्ट टू राइट करें या कैसे करें? तो सबको पता होगा बोर्ड मास। नाउ मैं बताने जा रहा हूं आपको वी बोर्ड मास। नाउ वी क्या है? वी इज द विंकुलम। विंकुलम क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई के ऊपर होती है, उसको बोलते हैं विंकुलम। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, नहीं तो अगर ये नहीं है तो सबसे छोटी ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड द सबसे बड़ी, द क्लोज ब्रैकेट। ओ होता है ऑफ, जिसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में किया, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया था। डी मतलब डिवाइड, एम इज मल्टीप्लाई, ए इज एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में सोल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं करते हैं, इसके लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना कि क्वेश्चन के। तो सबसे पहले विंकुलम तो है नहीं, ब्रैकेट, द स्मॉल ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 डिवाइड 3, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के अंदर भी डी एम ए एस को कंटिन्यू करना है। तो 2 डिवाइड 3 आई कैन राइट 2 बाई 3, 2 प्लस 2 बाई 3, तो छोटी ब्रैकेट सोल्व होती है मेरी 2 प्लस 2 बाई 3। नाउ एलसीएम लूंगा 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 बाई 3। नाउ दिस इज 8 बाई 3, तो मैं इसको लिख लेता हूं 8 अपॉन ये 3 हो गया। नाउ अब इस ब्रैकेट की बारी आई। नाउ 2 प्लस 2, पर पहले क्या करूं? प्लस करूं या डिवाइड करूं? पहले डिवाइड करूंगा। नाउ 2 डिवाइड 8 बाई 3। अब इसको सोल्व करते हैं।
2 + 2 डिवाइड 8/3। नाउ पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि डिवाइड जब को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर को फ्रैक्शन को उल्टा लिख देते हैं। सो दिस बिकेम व्हाट 2 × 4 3/4। नाउ 2 + 3/4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा 2/1। 4 × 2 8, 8 + 3 11, 11/4 हो गया। नाउ आई कैन राइट दिस कंप्लीट 11/4। So this is 11/4. This would exactly we get. Now इस 11/4 को मैं क्या करूंगा 2 × 4/11, इसको भी सॉल्व करते हैं। That is 2 × 4/11, that is 8/11, और साथ में करेंगे +2, जो यहां पर +2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा बन गया 8/11, तो 2 + 8/11, अगेन एलसीएम लिया 11 आ गया, 11 × 2 22, 22 + 8 30/11, तो आई गॉट दिस 30/11। नाउ अब इसको सोल्व करता हूं, दैट विल बी व्हाट 2 × 11/30, सो द आंसर इज 11/15। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, पहले छोटी ब्रैकेट, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, और उसके बाद हमें डीमास को भी ध्यान में रखते हुए सोल्व करना है ताकि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। लुक एट द नेक्स्ट वन, फाइंड द ओड वन आउट। ये रीजनिंग आ गई, अभी तक बाकी सारे क्वेश्चंस क्वांट के थे, अब रीजनिंग मिक्स है। अब कहता है ओड वन आउट का मतलब क्या है। ओड वन आउट का मतलब है कि जो 4 ऑप्शंस मेरे पास एग्जाम में है, आर्टिकल, स्टोरी, पोएम, नॉवल, अब इसमें सबसे अलग कौन है, सबसे डिफरेंट ओड वन आउट। तो आर्टिकल सबको मालूम है क्या होता है, एक पेज का या फिर एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में लिखा जाता है। स्टोरीज अगेन राइटिंग काइंड ऑफ स्टफ। पोएम गाई जाती है, रिसाइट की जाती है। नोवेल इज अगेन अ काइंड ऑफ स्टोरी, आप कह सकते हो एक तरह से पूरा एक मोटी बुक होती है इसको हम बोलते हैं, उसमें कई चैप्टर्स होते हैं। तो ये सब पढ़ने की चीजें स्टोरी है, जबकि पोएम जो है वो रिसाइट करने वाली चीज है, वो एक गाने वाली है, पोएम को गाया जाता है। तो मेरा आंसर हो गया पोएम। आई होप दिस इज क्लियर। Look at example number 67 now. Example number 67 कहता है आपको population of town increases at 5% annually। तो टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% हर साल। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 4410, आज की पॉपुलेशन व्हाट वाज इट 2 years ago, 2 साल पहले कितनी थी। तो आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, वो सबको पता होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हो, डेथ रेट हो, डेप्रिसिएशन हो, बर्थ रेट हो, हम कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। कंपाउंड अमाउंट के फॉर्मूला में हम बोलते हैं कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100 रेज़्ड टू पावर n। अब कंपाउंड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो मुझे वापस मिलता है विद द इंटरेस्ट। तो इसमें जो मुझे बाद में मिलने वाला है, मतलब 2 साल बाद की पॉपुलेशन, मुझे 2 साल पहले की निकालनी है। तो अब जब पहले की निकालनी है तो ये बीच वाला प्लस हो जाता है माइनस, बस इतना ही फर्क है, फॉर्मूला वही का वही रहने वाला है। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़्ड टू पावर n है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है राइट, तो आई कैन राइट इट प्लस, और घट रही है तो माइनस। नाउ इसके केस में वो कह रहा है हर 5% हर साल इंक्रीज होती है। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 4410, आज की पॉपुलेशन है 4410, तो व्हाट वाज इट 2 years ago, तो 2 साल पहले कितनी थी। मतलब कि आई कैन यूज इट एज, आज मेरा अमाउंट मुझे मिला 4410, सो 2 साल पहले इट वाज p इंटू 1 प्लस दैट इज 5/100, 2 साल पहले मतलब 2। अब इसमें इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है, मैंने माइनस नहीं लगाया, प्लस लगाया, बिकॉज इंक्रीज गिवन है। 2 साल पहले है तो कोई बात नहीं, 2 साल पहले वाला p हो गया, आज वाला कंपाउंड अमाउंट हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ दिस इज 1/20, दिस इज p इंटू 1 + 1/20 इज 21/20। 20 एलसीएम लेना सबको आता होगा, 21/20 का होल स्क्वायर which is 441/400 into p, that is equal to 4410। 441 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचा, दैट मीन्स पॉपुलेशन मेरी कितनी आएगी 400 into 10, दैट इज 4000।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4000. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. एक बार दोबारा देख लो. कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यूज किया है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर n. मुझे आज का मालूम है 4410 2 साल पहले जाना है, क्योंकि इंक्रीज गिवन है तो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, प्लस वाला यूज किया. p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बाय 100, p इंटू 21 बाय 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400. कैलकुलेशन, आंसर डन. Look at the last one now. I hope you guys are noting down the formula side by side, वरना रिवाइंड करके आराम से YouTube को देख सकते हो. Look at example number 68. मैं इसी स्पीड से करवा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए. That is why I am going a bit fast. उसका रीजन यही है ताकि एग्जाम में भी आपको पता हो आपको इतनी फास्ट चलना है. Now एग्जाम्पल नंबर 68 आपका है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से है. KTE SBM AGU and IRC. नाउ अब इसको सोल्व करना है. कैसे सोल्व करें? कोडिंग डिकोडिंग की टॉपिक किसी ने भी किया हो अगर तो उसको मालूम होगा ABCD को हम सीक्वेंस में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6. तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, A1 B2 C3 एंड सो ऑन. हम उसके अकॉर्डिंग इनका नंबर लिख सकते हैं. इफ यू वुड लाइक टू राइट वी कैन राइट इट. लिखते हैं. K11 होता है, S19 होता है, अब A1 होता है, राइट? I is again 9. फिर T की बारी आई. T is 20, B is 2, J is 10, R is 18, E is 5, 13, 21 and 3. अब एक चीज ऑब्जर्व करो, हमें ना हमेशा हिंट मिलते हैं. वी ऑलवेज गेट हिंट्स, हमें क्लूज मिलते हैं. क्लू देखो क्या है. 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 8 27. 27 को मैं 1 लिख सकता हूं. क्यों? बिकॉज 26 अल्फाबेट्स होते हैं. Z 26 हुआ, A वापस से 27 आ गया, तो मतलब 1 एंड 27 सेम थिंग. फिर 1 प्लस 8 9, तो 9 प्लस 8 क्या होता है? 17. दैट मीन मेरा ऑप्शन शुरू होगा Q से. एग्जाम में अगर आप नोटिस करो Q से सारी ऑप्शन शुरू हो रही थी. सेकंड ऑप्शन सब में Z है. लास्ट ऑप्शन लास्ट ही उसका फर्क है, तो मैं लास्ट वाला उठाऊंगा सीधा. मैं बाकी क्वेश्चन नहीं करूंगा स्टार्टिंग वाला. E5 है, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 21, 28 प्लस 8 29. अब 29 को मैं 3 लिख सकता हूं. 26 के बाद ABC 27 28 29, तो 3 प्लस 8 11. तो लास्ट में क्या आएगा? 11. 11 मतलब K, तो मेरा आंसर हो जाएगा Z, QZ K. दैट मीन ऑप्शन नंबर 4 जो मेरे एग्जाम में था वो मेरा आंसर आएगा. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. सिर्फ क्लूज ढूंढना. एग्जाम में बैठोगे क्लूज ढूंढोगे, आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस. अब इसके अगले 4 पे चलते हैं. अगर समझ आ रहा है लाइक और सब्सक्राइब आई बिलीव अब तक कर दिया होगा. Let's look at the next 4 questions now. Question number 69 सीरीज से आया, रीजनिंग से. 4, 10, 23, 50, 105 क्वेश्चन मार्क. अब सीरीज क्या होती है? सीरीज के लिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए. 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए. 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. एक और चीज, जब भी नंबर इंक्रीज होते हैं हम कहते हैं प्लस या मल्टीप्लाई है. डिक्रीज होते हैं तो माइनस या डिवाइड है या कॉम्बिनेशन होता है, राइट? अब ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. अब इंक्रीज हो रहे हैं तो किस पैटर्न से हो रहे हैं? थोड़ा सा अगर हम देखें, अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्लू हिंट्स ढूंढते हैं. 4 से 10 हुआ, 23 हुआ, 50 से 105. अब 50 से 105 इतनी दूर चला गया, प्लस तो नहीं होगा ना. यहां तो प्लस 6 हो रहा था, प्लस के चांस कम लगते हैं. मल्टीप्लाई करके देखिए क्या. 50 इंटू 200, 23 इंटू 2 46, 10 इंटू 2 20, 4 इंटू 2 8. सब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं, उसमें थोड़ा एडिशन है, थोड़ा ऐड है. तो क्या हो रहा है? 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है इंटू 2 प्लस 2. सो दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 2. 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10. 10 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है इंटू 2 प्लस 3.
10 into 2 20, 20 plus 3 23. Next 23 into 2 plus 4, 46 plus 4 50. Next 50 into 2 plus 5, 100 plus 5 105. तो नेक्स्ट क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा ही होगा, 210 प्लस भी आएगा, सब में प्लस हो रहा है, 2 3 4 5, नेक्स्ट होगा 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 210 प्लस 6, द आंसर इज 216. दैट इज माय आंसर. I believe this is clear. We'll go to the next one now. Look at the next question number 70. If P is taller than Q, तो जब भी आपको पास taller, smaller वाले questions आए ना, I always prefer to use the inequality का sign, less than, greater than वाले sign. If P is taller than Q, ये taller than मतलब जिसकी तरफ आपका V का mouth open है वो greater हो गया. P is greater than Q मतलब taller than Q. R is shorter than P, तो R शॉर्टर देन P है तो R छोटा हो गया. S इज टॉलर देन T बट शॉर्टर देन Q, तो मतलब Q उससे बड़ा है. कहता हु इज द टॉलेस्ट. अब मैं इसको चेन बनाऊं, सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा, जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट. 4 लोग हैं, P Q R S T, 5 सॉरी. अब देखो T किसी ना किसी छोटा है, T आंसर नहीं हो सकता. S B Q से छोटा है तो S भी आंसर नहीं हो सकता. Q P से छोटा है, Q आंसर नहीं हो सकता. R P से छोटा है, R आंसर नहीं हो सकता. बचा कौन, P. दैट इज माय आंसर. तो हु इज द टॉलेस्ट, P इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन करने का ढंग बहुत सिंपल है. एग्जामिनर भी वो क्वेश्चन देता है जो आप फटाफट कर सकते हो, लुकिंग एट योर लेवल्स. सो मैंने सबको लिखा, मैंने कोई चेन नहीं बनाई कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है. क्वेश्चन पढ़ा हु इज द टॉलेस्ट और कर दिया. चेन होता, चेन वाला क्वेश्चन होता तो वही बनाते, सीक्वेंस में खड़ा करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में. बट क्वेश्चन में था टॉलेस्ट कौन है, तो क्या जरूरत है मुझे चेन बनाने की, व्हाई टू वेस्ट माय टाइम. सीधा आंसर हो गया. Now look at the next example. 71 मैथ्स का है, मेंसुरेशन 2D एरिया एंड पैरामीटर. Order to fence a square, 36 poles are used. 36 poles यूज हुए फेंस करने के लिए. फेंस करने का मतलब क्या होता है, चारों तरफ जो आपका स्क्वायर है उसके चारों तरफ बाउंड्रीज पे पोल्स फिक्स कर दिए कुछ इस तरह से. टोटल कितने पोल्स है, 36 पोल्स है. अब पूरे स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 into a, मतलब कि 4 into a दैट शुड बी माय 36 पोल्स. मतलब मेरा a, अगर मैं इसको एज्यूम करूं, हर एक साइड पे 9 पोल्स लगे हुए हैं, राइट. हर एक साइड पे 9 पोल्स लगे हुए हैं. 9 और उसमें बोला गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 6 मीटर्स. अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स अगर 6 मीटर्स है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ले लेता हूं 9 into 6 54. अब उसने मुझसे पूछा कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ. एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर. तो 9 into 6 54, 54 का स्क्वायर. अब 54 का स्क्वायर क्या होगा, अब 54 का स्क्वायर निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है. लास्ट में 4 into 4 16, 6 बनेगा. आपके ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां लास्ट में 6 था, दैट इज 2916. दैट इज माय आंसर. नंबर 72. स्क्वायर रूट ऑफ 2 raised to power n 64. अब 64 2 की कौन सी पावर है, 2 raised to power 1 2, स्क्वायर 4 into 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 4 16, 5 32, 2 raised to power 6 64. तो ये वैल्यू है 2 raised to power 6. दिस इज 2 raised to power 6. मुझे मालूम है स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा n/2. दैट मीन्स n अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. तो n हो गया 6 into 2 12. दैट इज माय आंसर. मतलब ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स अगर क्लियर है बड़े आराम से फटाफट ऐसे आंसर निकाल सकते हो. नाउ अगले 4 करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग.
इफ सर्टेन इज कोडेड एज एक्स वी आई जी जेड आर एफ, हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, इंग्लिश तो नहीं है ना, अल्फाबेट्स यूज किए हुए हैं। सीक्वेंस को एच वी जे एफ वी एम एक्स वी, तो व्हाट इज मुंडेन इन दैट लैंग्वेज? मैं इसको नॉर्मली अपनी क्लास में बच्चों को समझाता हूं कि जैसे आमिर खान की मूवी है पीके, तो पीके में आमिर खान एलियन है, बाहर से आता है, तो सेम में कोई एलियन यहां पर आ गया है और उसने किया क्या, उसने हमारी लैंग्वेज सीख ली है, लेकिन लैंग्वेज को उसने कोड करना शुरू कर दिया अपनी एलियन लैंग्वेज के अंदर। तो मैं 3 रूल देता हूं बच्चों को इसके। रूल नंबर 1 कहता है कि जो मेरा क्वेश्चन है मुंडेन, MUNDANE, क्या ये अल्फाबेट्स मेरे क्वेश्चंस के अंदर हैं? आई जस्ट हैव टू चेक दैट, क्या मुंडेन के सारे अल्फाबेट्स इसके अंदर हैं? दूसरा रूल नंबर 2 ये कहता है कि क्या सर्टेन के अल्फाबेट्स यहां पर है? अगर रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल M नहीं है ऊपर, तो रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो रहा। रूल नंबर 2, क्या सर्टेन के अल्फाबेट्स यहां पर है? सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे कर दिया हो, वो भी नहीं हो रहा, तो रूल नंबर 2 भी नहीं चल रहा। रूल नंबर 3, द लास्ट रूल, पुट द नंबर्स, जो मैंने पहले समझाया आपको, अल्फाबेट्स को एबीसी को 1 2 3 वाली सीक्वेंस में कोडिंग करते हैं, उसके नंबर्स लिखते हैं। तो लेट्स राइट, अब जब कोडिंग डिकोडिंग में हम नंबर्स के ऊपर गेम खेलते हैं, तो एक ही सोल्व करके देख लो, आंसर वहां से हो जाता है, दूसरे को चेक नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल C is 3, E is 5, R is 18, 20, 1, 9, 14, X है 24, V है 22, 9, 7, 26, 18 and 13। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं इनका टोटल कितना बनता है आमने सामने। रूल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 and 24 27, 27, 18 9 27, 20 और 7 27, 1 और 26 27, 9 और 18 27, 14 और 13 भी 27, मतलब सबका टोटल 27 बनता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? अगर मैं बात करता हूं ई की, फॉर एग्जांपल ई अगर लेफ्ट साइड से सीक्वेंस में A B C D E 5th नंबर पे आता है, तो V दूसरी साइड से Z Y X W V राइट से 5th पे आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं और लेफ्ट से भी 22 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होता है हमेशा उसका टोटल होता है 27। दैट मीन मेरे क्वेश्चन में 27 बनाना है मुझे और कुछ नहीं करना। अगर यहां 13 है तो यहां 14 आएगा N, यहां अगर 21 है इसको 27 बनाना है F, ये 14 है तो ये 13M, ये 4 है तो ये 23W, ये 1 है तो 26Z, ये 14 है तो ये 13M, ये 5 है तो ये 22V। मेरा आंसर तैयार। दैट इज इट, सिंपल, क्लियर? तो रूल नंबर 1, क्या मुंडेन के अल्फाबेट्स यहां पर है? नहीं है। रूल नंबर 2, क्या सीक्वेंस चेंज है? नहीं है। रूल नंबर 3, पुट द नंबर्स, नंबर्स के अंदर पहले चेक करो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, अगर नहीं होता तो क्या करता, चेक करता कोई कितना प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, हो सकता है ये C का D बनता, E का F बनता, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो सीक्वेंस को अपनाओ और 1 2 3, आपको कभी गलती नहीं लगेगी, आपका आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। नंबर 74, AZ GT MN SH, इसके बाद क्या आएगा? नाउ A और Z क्या है? 126 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, GT क्या है? 7 20 27 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये भी 13 14, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लाइन में चल रहे हैं। 19 और 8, लेकिन क्या सीक्वेंस है? 1 + 6 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19, तो 19 + 6 25, 25 है Y और 2 आएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब YB। दैट इज माय आंसर, सिंपल इट इज, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहा है। 75 नंबर्स के ऊपर आया है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन। 6 2 4 1 = 9 है, 9 तो नहीं होता, तो मतलब इसके अंदर बीच में बोर्ड मास कहीं ना कहीं द मास लगा हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमें वो चेक करना है कैसे लगा हुआ है। 3 7 3 2 20 होता है। नाउ 6 2 4 1, 9 कब बनेगा? 6 + 2 8 + 4 12 + 1 13 नहीं बनता। 6 + 2 8 + 4 12 -1 9 नहीं बनता। 6 / 2 3 3 + 4 7 + 1 8 नहीं बनता। अब क्या बनेगा? लेट्स अंडरस्टैंड। 6 × 2 12, 12 - 4 8, 8 + 1
9, ऐसी 3732, 3 into 7 21, 21 minus 3 18, 18 plus 2 20। अब इसका कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, इट्स बेसिकली अबाउट द प्रैक्टिस। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, हिंट्स क्लूज अगेन एज आई से। तो इसको क्या करेंगे, 4 into 5 20, 20 minus 2 18, 18 plus 3 21 is my answer। आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको। ये 20 से 25 मिनट की वीडियो जो भी बनने वाली है, एग्जाम में अगर आप इसी स्पीड से क्वेश्चन फटाफट करते जाओगे, इसमें तो मैं समझा भी रहा हूं आपको, बट अगर एग्जाम में आप क्विकली करते जाओगे, यू विल हार्डली टेक 15 मिनट्स एंड आई बिलीव सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग क्वांट यही होता है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लास्ट 5 क्वेश्चंस, लेट्स फिनिश इट। 76 क्वेश्चन, इफ m इज अ स्क्वायर नंबर, m एक स्क्वायर नंबर है, तो नेक्स्ट स्क्वायर क्या होगा। अब सबसे पहला स्क्वायर होता है 1, दूसरा स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, तो मैं ऑप्शन से यूज कर सकता हूं। अगर मैं m को मान लेता हूं 1, 1 इज अ स्क्वायर नंबर, यस है, तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4 है। तो m की वैल्यू 1 रखकर किस ऑप्शन में आंसर 4 आ रहा है, मैं यहां से आंसर निकाल सकता हूं, क्वाइट सिंपल। 1 + 4 5, नहीं पॉसिबल। 1 + 2 × √1, 2 × 1, 1 + 2 3, +1 4, ये हो सकता है। 1 + 2 3 -1 2, ये भी नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 1 + 2 3, ये भी नहीं होगा। दैट मीन मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। तो अगर m मेरा एक स्क्वायर नंबर है, तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, m + 2 √m + 1। अगर बाय चांस दो ऑप्शंस में टाई हो जाता कि दोनों में 4 आता, तो मैं 4 के बाद 9 बनाता, m को 2 लेता, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर रखता 9, तो देखता किसका आंसर 9 आ रहा है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्वाइट सिंपल। एग्जाम में ज्यादा टाइम आपको सोल्व करने में नहीं लगाना, एलिमिनेट करने में लगाओ, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। द नेक्स्ट 77, इफ ए एंड बी आर ब्रदर्स। अब ब्लड रिलेशन की क्लास अगर आप लोगों ने कभी देखी हो मेरी, यूट्यूब पे भी है शायद, हाँ है, राइट, वी हैव दैट। अब ब्रदर्स जो मेल होते हैं उसको प्लस में शो करते हैं, लाइक लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फैमिली ट्री बनाते हैं, उसमें मेल होता है प्लस, फीमेल को हम लिखते हैं माइनस, स्पाउस को हम लिखते हैं एरो ऑन बोथ द साइड, सिबलिंग को लिखते हैं हम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, और पेरेंटल रिलेशन में पेरेंट्स ऊपर बच्चे नीचे। दोबारा समझ लो, मेल प्लस फीमेल माइनस, स्पाउस एरो ऑन बोथ द साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, सिबलिंग एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, और पेरेंटल में पेरेंट्स ऊपर वर्टिकल लाइन, बच्चे नीचे। तो इसको सोल्व करते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए ब्रदर दोनों भाई हैं, तो दोनों के ऊपर प्लस का साइन लगाया, सिबलिंग का साइन लगा दिया। सी एंड डी आर सिस्टर्स, अब पता नहीं कहां पर है, सीओडी मत बनाओ, छोड़ दो 2 मिनट के लिए। ए सन, ए का जो बेटा है, ए का कोई बेटा है, इस डी का ब्रदर, तो मतलब डी का भाई ए का बेटा है, तो मतलब यहां जो भी होगा वो डी का ब्रदर है। आई थिंक क्वेश्चन में डी का ब्रदर है, राइट। तो डी का ब्रदर है, मतलब डी मेल फीमेल नहीं पता। अच्छा, ब्लड रिलेशन में ये भी बड़ा जरूरी है, जब तक आपको जेंडर ना बताया जाए मेल फीमेल मत मानो। इन्होंने बोला कि सी एंड डी आर सिस्टर्स, नहीं पता मुझे, नहीं बनाना। ए सन इज डी का ब्रदर, डी का भाई है वो, और डी और सी सिस्टर्स है, मतलब डी लेडी है। यहां सी नहीं हो सकता बिकॉज सी और डी सिस्टर्स है। दिस व्हाट एग्जैक्टली वी गोना हैव, दैट मींस। नाउ क्वेश्चन ये है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। बी सी का क्या लगता है। नाउ सी डी और ये जो भी है, ई एफ जो भी होगा, ये उसके भाई साहब है, ये सारे भाई बहन है। ए इनके पापा है, पापा का भाई चाचा, दैट मीन सी ओ डी ओ जो मर्जी हो, बी का क्या लगेगा, चाचा। इंग्लिश में चाचा को क्या बोलते हैं, अंकल। तो अंकल इज माई आंसर। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ए और बी भाई है, सी और डी का मुझे सिस्टर बताया गया, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, तो डी का जेंडर नहीं पता था, पिछली लाइन में पता है सिस्टर है, लेडी है, तो डी लेडी हो गई। ए का बेटा इसका भाई है, तो डी इसकी बेटी है। सी और डी बहन है, तो सी भी इसकी बेटी है। अब सी को बी से अगर रिलेट करना है, तो सी और बी में रिलेशन क्या है, सी के पापा है ए,
पापा का भाई चाचा लगता है, तो सी का चाचा हो गया बी, तो बी आंसर हो गया चाचा, ऑप्शन नंबर 2 एज पर द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 78, इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, फ्रेज, लेटर, वर्ड, सीक्वेंस। अब एक सेंटेंस होगा शायद यहां पे, सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, दिस इज सेंटेंस। तो एक ये वर्ड है, सारे सिंगल सिंगल वर्ड्स है, और हर एक वर्ड के अंदर लेटर्स है, सिस्टर के अंदर SIST या लेटर अल्फाबेट। तो सबसे पहले आएगा लेटर, लेटर से क्या बनता है, वर्ड, वर्ड के बाद बनेगा फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज। तो थर्ड नंबर पे आएगा फ्रेज, और लास्ट में आएगा सेंटेंस। दैट मीन सीक्वेंस बनेगा, वो बनेगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। सबसे पहले लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना सेंटेंस। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 79, फैक्टर्स बताने हैं 6 - x - 2x स्क्वायर। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको मैं दो अलग अलग फैक्टर्स में लिखना चाहता हूं, जब आपस में मल्टीप्लाई का बीच में साइन होगा। चारों ऑप्शन लिखी है मैंने, रीजन उसका एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होता है सबको पता होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता होगा, जो भी आता है उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। बट मैं कहता हूं करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेट्स डू एलिमिनेशन। मुझे पता है -2x स्क्वायर है, फर्स्ट ऑप्शन में x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूं, बिकॉज बाकी जगह तो x है ही नहीं, x × 2x 2x स्क्वायर आएगा प्लस का, मेरे पास है माइनस, तो ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर x × -2x -2x स्क्वायर बनता है, ये हो सकता है। यहां पे दोबारा x × 2x है, दोनों प्लस के हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए। यहां पर भी x × -2x, ये भी हो सकता है। द नेक्स्ट 6 प्लस का है मेरे पास, आई एम लुकिंग एट ओनली वेरिएबल, या तो स्क्वायर देख रहा हूं मैं या फिर कांस्टेंट देख रहा हूं। 6 +2 × +3 6 बनता है, -2 × +3 -6 बनता है। दैट मीन दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। दोबारा समझो, आप स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कर सकते हो अगर आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कुछ भी यूज कर सकते हो। बट अगर मुझे एग्जाम में बैठा हुआ हूं तो आई विल डू दिस। 10 सेकंड में आंसर मेरे हाथ में। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। अब 1 - 2176 / 2401, सबसे पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व इट। 1 - 2176 डिवाइड बाय 2401। नाउ अगर मैं इसको माइनस करता हूं, 2401 मेरा एलसीएम आ जाएगा। नाउ दिस इज 2401 - 2176, 11 - 6 5, 11 - 6 5, then you have 9 - 7 2, you have 3 - 1 2, 225 / 2401। ये पूरा हो गया 225 / 2401। ये होता है स्क्वायर किसका, 15 का स्क्वायर, नीचे है 49 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, मतलब मेरी वैल्यू हो गई 15/49, राइट। तो ये पूरी वैल्यू मेरी बन जाती है 15/49। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 1 + 15/49 को सॉल्व करूंगा, 49 एलसीएम आएगा, आई विल गेट अगेन 49 + 15, दैट इज 64/49। अगेन इसका स्क्वायर रूट करूंगा, 8/7 आएगा, बिकॉज 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का होता है 49। तो ये पूरी वैल्यू मेरी हो गई 8/7। 1 को इधर ले आओ, माइनस हो गया, you get 1/7, that is equal to x/7, x से 7 7 कैंसिल, that means x is equal to 1, मेरा आंसर। और यहां पे आपका पूरा का पूरा PRT 2022 का एचटेट है क्वेश्चन पेपर सोल्ड। आप एग्जाम में इस वीडियो को, क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो, बट आपको सारे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। जहां पे आपको लगता है कि इट वेंट टू फास्ट, आराम आराम से पोज करके देख लो, राइट। बट अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स, ऐसे ही पेपर आने वाला है। रीजन बीइंग बिकॉज ये सब चीजें जो है रिपीट होती हैं किसी ना किसी तरह से, इससे मिलता जुलता पेपर होता है हर साल। तो आप इस पेपर को अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह सॉल्यूशंस को देखो। विल मूव टू द टीजीटी आफ्टर दिस, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा भी टीजीटी की, ठीक है।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर जिसका फायदा हो जाएगा इस वीडियो से, पेपर होने के बाद मंडे को या संडे को या सैटरडे को जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम के बाद जरूर कमेंट कर देना कि आई गॉट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।